चोलिया का हुक आप लगा रहे थे, खोल नहीं रहे थे, इस पर भी रिसर्च हो सकता है। ऐसे इसके बोल थे कि साइज बा छोटे कर लम्हर बसीना, कौन दरजिया इस सियलस कमीना, एगो पिछवे से हो जाता चूक राजा जी। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सुनना क्या चाहते हैं। अरविंद अकेला कल्लू हिट होते हैं, उनके साथ एक गायिका भी हिट होती हैं, निशा दुबे, और उनको लेकर सोशल मीडिया पर सर्च होते रहता है कि भाई आप दोनों का संबंध क्या था। देखिए, अभी तक तो किसी ने नहीं ये सवाल पूछा था, लेकिन आपको बता देते हैं। काफी बढ़िया जोड़ी थी, साइज भी आप लोगों का बराबरे था, फिर जोड़िया टूट कैसे? विवाद करके, कंट्रोवर्सी करके, झगड़ा करके आपका भी इज्जत जाएगा, हमारा भी इज्जत जाएगा। इतनी छोटी इंडस्ट्री है, आप कहीं काम कीजिएगा, हम कहीं मिलेंगे कि मर मरदा के गोली, है मर मरदा के गोली खेलम देवरे से होली। और बता दीजिए कि कल्लू में इतना बदलाव कैसे आ गया? आपने तो एक लकीर खींच दी कि भाई हम बेहतर करेंगे तो लोग बेहतर सुनेंगे। कि घर में से निकलेली अपन अम्मा, आंचल क्यों फहराती हो, धीरे धीरे चुम लो अम्मा, इतना क्यों शर्माती हो। आपका कई सारा गाना है जो पिछले एक साल की बात करें तो एक नए अवतार में अरविंद अकेला कल्लू नजर आए, कितना बड़ा प्रयोग कर। तो हम जानते हैं कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, लोग क्या सुनेंगे। माई माटियों के हो खेले, तमाई हो खेले। और ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अगर मैं 5 गाना गाता हूँ झूमने के लिए, झुमाने के लिए, मतलब मसालेदार इंटरटेनिंग सॉन्ग, तो कहीं ना कहीं 2 गाना मैं ऐसा गाता हूँ कि एक फैमिलियर सॉन्ग हो, पति पत्नी का नोक झोंक हो। भोजपुरी गीत संगीत में महज 8 साल की उम्र में वर्ष 2006 से गायकी में एक नया मुकाम हासिल करने वाला गायक, जिसने भोजपुरी गीत संगीत में एक बड़ी लकीर खींच दी, नाम था अरविंद अकेला कल्लू। आज हमारे साथ हैं, आप सच टॉक्स को देख रहे हैं। कई सारे सवाल हैं जो हम अरविंद अकेला कल्लू से जानेंगे और आपको भी इनके बारे में कई सारी ऐसी जानकारियां बताएंगे जो अब से पहले आप नहीं जानते होंगे। सबसे पहले स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं सभी को सादर प्रणाम। संभवतः आप पहले ऐसे गायक रहे जिन्होंने इतनी कम उम्र में एक बड़ी पहचान बना ली, जिसको पहचान बनाने के लिए लोगों को बरसों संघर्ष करना पड़ता है। ये आशीर्वाद है लोगों का, और ये सच है कि मैंने नहीं सोचा था कि जो भी आज थोड़ा बहुत मुकाम है, जो भी थोड़ा बहुत मैं गाता हूँ, थोड़ा बहुत एक्टिंग करता हूँ, ये मुमकिन था। लेकिन कहते हैं ना कि अगर दर्शकों का प्यार मिल जाए तो आदमी 0 से हीरो हो जाता है। तो ये लोगों का प्यार है, लोगों का आशीर्वाद है। जो भी मैं आज हूँ अपने फैमिली, अपने दर्शकों के प्यार से। अरविंद अकेला कल्लू का पहला गाना आता है, गाना सुपर हिट होता है, लेकिन बाद में उस गीत को लेकर आलोचना होती है। लेकिन वहीं कल्लू जब पहले ऐसे भोजपुरी के मेल सिंगर होते हैं जो विवाह के पारंपरिक गीत गाते हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं करता, कैसा लगता है? अब इस पे हम क्या बोल सकते हैं, बोलते बोलते तो थक गए हैं। लेकिन हम यही बोलेंगे कि एक कलाकार जो होता है, चाहे वो सिंगर हो या एक्टर हो, एक्टर हर प्रकार का कैरेक्टर निभाता है, वैसे ही हर एक सिंगर हर प्रकार के गीत गाते हैं। आप देवी गीत सुन लीजिए, छठ गीत सुन लीजिए, सामाजिक गीत सुन लीजिए, और इंटरटेन के लिए चटपटा गीत भी गाते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सुनना क्या चाहते हैं। हम विवाह गीत गाए हैं, जो हमनी के माई बहन लोग जो ढोलक लेके गावे ला लोग, 100 मिलियन प्लस गीत बा। अब एगो और हम विवाह के गीत ले, क्योंकि हम एक जगह गए नहीं था, एगो चाची लेके लेके बबुआ बियाह गीत अब नहीं खगावत, तो हमारा लागल पड़े कि चला आजो के समय में मतलब माई बहन चाची लोग इंतजार करता है कि कल्लू ही एगो ऐसा सिंगर बाड़े जो हमने के गीत, और आज के समय में जैसे आज के जो म्यूजिक चल रहा बा ओकरा में थोड़ा बहुत मिक्स करके हमने के विवाह गीत के गाए ना जाए, और लोग बड़ी पसंद कर लें। एक स्टोरी रहेला 8-10 मिनट के, और 10 मिनट के गाना लोग सुने लें तो अच्छा लगेला। चाहे हम एगो चुमावन के गीत बा, जो भोजपुरी को जानने वाले लोग होंगे, एक परंपरा है विवाह में चुमावन की, आमतौर पर महिलाएं गाती हैं, लेकिन अरविंद अकेला कल्लू गाते हैं तो सोशल मीडिया के माध्यम से इस गीत को नए ढंग से परिभाषित किया जाता है। जो अंदाज आपका था ना, चाहेंगे 2 लाइन जरूर सुनाइए। कि घर में से निकलेली अपन अम्मा, आंचल क्यों फहराती हो, धीरे धीरे चुम लो अम्मा, इतना क्यों शर्माती हो। और चुमावन के ना तिलक से लेके मतलब हमारा बता था कि कोनो ऐसा दुआरे बरियात से लेके माड़ों में मतलब जो सिंदूरदान होला, हमनी के भोजपुरी में ऐसा पारंपरिक गीत बा। अगर हमनी के गावे चालू कर दिया जाओ तो हमारा बता कि 50-60 साल लाग जी, 100 साल लाग जी पारंपरिक गीत के गावत आदमी, तब वो ओराई ना।
लेकिन आदमी कोशिश करेला कि पारंपरिक के साथ साथ अगर आपके मार्केट में चले के बाद कंपनी के कुछ डिमांड होला कि नहीं हमको ऐसा ही गाना चाहिए तो ओकरो के आदमी पूरा करा। लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद आपके जे आप वो चीज़ पे फोकस करनी। चलिए फोकस कर देनी। तो हम एक और सवाल पूछ लेते हैं। भिखारी ठाकुर महेंद्र मिश्र का आपने नाम सुना होगा, लेकिन अरविंद अकेला कल्लू जिस इलाके से आते हैं उस इलाके में उसी युग में उसी समानांतर युग में चाई ओझा और हनुमान पाठा भी होते हैं, नाम सुना होगा आपने? जी नाम सुन ले बनी। आपको लगता है कि कल्लू को उन दोनों पर काम करना चाहिए, जितना होना चाहिए उतना नहीं हो पाया? देखिए अगर हम बॉलीवुड की बात करते हैं तो वो लोग जैसे अभी आप देखेंगे केसरी 2 आया हुआ है या छावा आया, तो वो लोग सत्य घटना पे आधारित फिल्म बनाते हैं। हमारे भोजपुरी में भी, हमारे भोजपुर में खास करके या हमारे बिहार झारखंड यूपी में भी ऐसे ऐसे स्टोरी हैं जिसे लेकर आप बना सकते हैं। और हम लोग कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इस चीज़ में पीछे हैं क्योंकि बॉलीवुड वाले हमारे ही स्टोरी को लेकर फिल्म बनाते हैं और सुपर डुपर हिट कर लेते हैं। लेकिन हमसे कहाँ चूक हो रही है जो हम लोग अपने लोगों की कहानी को अपने लोगों तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। लोग कोशिश कर रहे हैं, लोग जगे हैं अभी कि नहीं हमें अपनी चीज़ों को लेके दर्शकों के बीच लाना है। और चाहे हो जाए एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप सिनेमा अगर आप बनाएंगे उनके ऊपर तो फिल्म सुपर डुपर हिट होगी, क्योंकि फुल कमर्शियल और उनकी जो स्टोरी रही है जितना मैंने सुना है, कहीं ना कहीं एक स्टोरी राइटर है, नाम नहीं लूँगा, उन्होंने उनकी 1 लाइन सुनाई भी है। लेकिन जब वो स्टोरी बनने को हुई तब तक लॉकडाउन लग गया और लॉकडाउन के बाद से कहीं ना कहीं थिएटर बंद हो गए। अरविंद अकेला कल्लू जी एक नाई समाज का भिखारी ठाकुर जाते हैं मिदनापुर, वहां पर रामलीला देखते हैं और भोजपुरी के शेक्सपियर होते हैं। लेकिन बक्सर में एक ब्राह्मण समाज का व्यक्ति जब नाच मंडली चलाता होगा तो सोचिए उस दौर में उसके साथ किस तरह से सामाजिक विद्रूपता होगी। आप भी ब्राह्मण जाति से, आपको लगता है कि उचित सम्मान मिलना चाहिए उस कलाकार को? देखिए ये तो सच है कि उस समय लोग बोलते थे कि मतलब नचनिया भजनिया जो ना आप बोलनी है, लेकिन आज के समय में आज का ट्रेंड चेंज हो गया। अब बच्चों को लोग स्कूल लेके जाते हैं किस चीज़ का, एक्टिंग क्लास का, डांसिंग क्लास का। लेकिन उस समय 2006, 7, 8 में जब हमारे पिताजी अपने बाइक पे लेके जाते थे तो कहीं ना कहीं लोग बोल ही देते थे कि इतना छोटा बच्चा है, जान लें क्या ई अब गई हैं, ई क्या गई हैं। लेकिन हमारे बाबूजी सब ना सुन लें। और मतलब मैं बहुत लकी लड़का हूँ, सौभाग्यशाली लड़का हूँ जो ऐसे पिता मिले हैं। नहीं तो लड़का लोग के दबाव मिलेला है, डॉक्टर के पढ़ाई कर, तोरा डॉक्टरे बने के बाद, तोरा इंजीनियरे बने के बाद। लेकिन पापा जी जनलन कि ना हमारा में कुछ बा और वो चीज़ पर वहाँ के ध्यान देनी। और कहीं ना कहीं एक चीज़ तो सच है कि जो जितना सुना है उसका लोग सुनते हैं। चलिए जो जितना सुना है काफ़ी अच्छी बात हो रही है और आपने बहुत बड़ा भोजपुरी में प्रयोग किया है, इसीलिए हम पॉजिटिव बातों पर ज़्यादा जोर देते हैं। लेकिन पहला गाना, पहला प्यार और पहली मुलाकात काफ़ी यादगार होती है। जिस दौर में लहंगा रिमोट से उठाया जा रहा था, कल्लू का एक गाना आता है जिसके बोल हम चाहेंगे कि कुछ हम भी गुनगुना दें, कुछ आप गुनगुना देंगे। गाने का जो बोल था उसका फलफला था कि चोलिया का हुक आप लगा रहे थे, खोल नहीं रहे थे। इस पर भी रिसर्च हो सकता है। ऐसे इसके बोल थे कि साइज बा छोटे कर लम्हर बा सीना, कौन दरजिया इस सियलस कमीना, एगो पिछवे से हो जाता चूक राजा जी, लगाई दी चोलिया के हुक राजा जी। आपको समझ में आता था कि उस समय चोली का हुक लगाना? उस समय नहीं समझ में आता था, लेकिन उस समय का गाना अश्लील था और आज उसी में वाइब आ रहा है। इंस्टाग्राम पे अगर आप देखेंगे आज के समय में बता रहे हैं, देखिए गंदगी कहाँ नहीं है, लेकिन गंदगी जब तक आपके यहाँ पे है तो हर कुछ गंदा दिखेगा। एक पति पत्नी का भाव था जो पत्नी अपने पति से बोल रही है कि लगाई थी चोलिया के हुक राजा जी। इंस्टाग्राम अगर आप आज के समय में ओपन करेंगे और अरविंद अकेला कल्लू लिखेंगे तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा रील्स अगर आपको मिलेगा, नए गाने के कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसी गाने के सबसे ज़्यादा रील्स मिलेंगे। अगर आप स्पॉटिफाई पे जाइएगा तो सबसे ज़्यादा स्ट्रीमिंग अगर आज के समय में कोई गाना हो रहा है क्योंकि मेरे पास आईडी है तो सबसे ज़्यादा चोलिया के हुक राजा जी का ही हो रहा है। तो कहाँ से वो गाना खराब हो गया? हम तो मानेंगे ना कि अच्छा गाना है। आपने चोली का हुक लगा दिया, बच्चा थे इसलिए आपको माफ किया जाता है। होली का एक आपका गाना आया था और आपने एक बड़ा प्रयोग किया और वो होली का गाना पहली बार भोजपुरी में सभी उम्र के लोगों ने घरों में सुना। चाहेंगे 2 लाइन उसका भी सुना दीजिए और बता दीजिए कि कल्लू में इतना बदलाव कैसे आ गया। आपने तो एक लकीर खींच दी कि भाई हम बेहतर करेंगे तो लोग बेहतर सुनेंगे। गाना तो बहुत सारा है, कौन से होली के गाने की बात कर रहे हैं? आपका रिसेंट जो गाना मर्दा के गोली खिलत देवरे से होली, वो एक मुद्दा था। अखिलेश कश्यप जी एक राइटर हैं, वो वायरल चीज़ ज़्यादा मतलब ये करते हैं। तो एक देवर भाभी का गाना था, काहे खाती हाला घरे होता भौजाई, हमरो के साफ साफ दाना बताई, गाँव जवार जुटल राज आज खोली,
तो लड़की गाती है कि मर मरदा के गोली है मर मरदा के गोली खेलम देवरे से होली। देखिए अरविंद अकेला कल्लू कैसे मौसम विज्ञानी है, गायक हैं और काफी जानकार है। इनका गाना आता है और उसके बाद 6 महीने से आप सोशल मीडिया को पलट लीजिए किस तरह से मर्द को गोली, मर्द का मतलब पति होता है, भोजपुरी में इसको भवतार यानी भतार कहा जाता है। अब थोड़ी सी पॉजिटिव बातें भी कर लेते हैं। काफी अच्छे गायक हैं, सुरीले हैं और सोशल मीडिया पर मिलियन की झड़ी लग जाती है। आपका कई सारा गाना है जो पिछले 1 साल की बात करें तो एक नए अवतार में अरविंद अकेला कल्लू नजर आए। कितना बड़ा प्रयोग कर लिया। देखिए एक सिंगर जो होता है समय के साथ जो चला वो चलते रहता है। पहले की बात बता रहा हूँ, पहले आप ही सब लोग के ऊपर है कि पहले लोग न्यूज़ सुनाते थे तो एकदम शांति से बैठ के सुनाते थे, कोई मिर्च मसाला नहीं होता था, थोड़ा बहुत होता था। लेकिन आज के समय में कहीं ना कहीं स्टूडियो बड़ा हो गया, कहीं ना कहीं सब कुछ में बदलाव हुआ, तो समय के साथ बदलें। वैसे ही हम सिंगरों में हैं। पहले हम लोग गाते थे, ढोलक तबला होता था, एल्बम की बात कर रहा हूँ। सीक्वेंस का दौर आया, डीजे का दौर आया, कहीं ना कहीं अब वेस्टर्न म्यूजिक पे हम लोग गाना गाते हैं। तो समय के साथ बदलते रहते हैं। अच्छे अच्छे टैलेंटेड म्यूजिक डायरेक्टर आए, राइटर आए और कहीं ना कहीं हम भी यूथ हैं, हम भी जवान हैं, यंग हैं, तो हम जानते हैं कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, लोग क्या सुनेंगे। तो सुनने के लिए भी, झूमने के लिए भी गीत गाते हैं और कहीं ना कहीं भोजपुरी में लोग बोलते हैं कि अच्छा गीत ना आवेला तो अच्छा गीत भी लाते हैं। और ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ कि अगर मैं 5 गाना गाता हूँ झूमने के लिए, झुमाने के लिए, मतलब मसालेदार इंटरटेनिंग सॉन्ग, तो कहीं ना कहीं 2 गाना मैं ऐसा गाता हूँ कि एक फैमिलियर सॉन्ग हो, पति पत्नी का नोक झोंक हो, जैसे सुनर लागेलू ए धनिया सुनर लागेलू, माथ पे धरेलू जब चुनर ए धनिया सुनर लागेलू। ये गाना कोई नहीं सुना होगा। लोग ये गाना सुने होंगे कि जब सुते नहीं बलम संग खटिया लगाए तो मार ले झुलुफिया हवा साए है। मैंने गाना गाया था कि अचारा माथ पर ओढ़ेलू तब लागेलू दुल्हनिया ये हमार रनिया। वो गीत को उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन और भी जितने गाने आए उसका रिस्पॉन्स मिला। तो हमारा एक सिंगर होने के नाते हम सोचते हैं कि हर एक प्रकार के गीत गाएं। आपको क्या सुनना है वो आपके ऊपर है। 1-2 और सवाल है जो पूछ लेते हैं, निजी सवाल है। अरविंद अकेला कल्लू हिट होते हैं, उनके साथ एक गायिका भी हिट होती हैं, निशा दुबे, और उनको लेकर सोशल मीडिया पर सर्च होते रहता है कि भाई आप दोनों का संबंध क्या था। हालांकि आप दोनों का काफ़ी पवित्र संबंध था, आप लोग स्टेज भी करते हैं और कभी भी कोई विवाद नहीं हुआ। आपने भी अपने जीवन को सीधे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर रख दिया। लेकिन हम आज आपसे पूछना चाहते हैं, काफ़ी बढ़िया जोड़ी थी, साइज भी आप लोगों का बराबरे था, फिर ये जोड़िया टूट कैसे गया? देखिए अभी तक तो किसी ने नहीं ये सवाल पूछा था, लेकिन आपको बता देते हैं। हमको लगता है कि मैं 9-10 साल का होऊंगा और वो एक स्टेज शो के दौरान हमसे मिली थी और हम लोगों ने बहुत हिट सॉन्ग किए। लेकिन एक समय होता है कि एक साथ काम किए माने 5-6 साल 7 साल हम भी अपने कहीं ना कहीं लाइन में आगे बढ़े, उनकी भी एक अच्छी पहचान हो गई। तो कभी भी कोई भी इंसान को रास्ते का पत्थर निरोड़ा नहीं बनना चाहिए। आप उसकी हिम्मत बनिए। अगर आपको इच्छा है कि हमें किसी और के साथ काम करना है, हमें और अपना नाम कमाना है, आप जाइए, नाम कमाइए। हम भी अपना काम कर रहे हैं। विवाद करके, कंट्रोवर्सी करके, झगड़ा करके आपका भी इज्जत जाएगा, हमारा भी इज्जत जाएगा। इतनी छोटी इंडस्ट्री है, आप कहीं काम कीजिएगा, हम कहीं मिलेंगे, हम कहीं काम करेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि बहुत साल हो गया था साथ में काम करने का। और जोड़ी रही बात, जोड़ी तो जोड़ी लोग पसंद करते हैं, लेकिन एक ही जोड़ी के साथ जीवन भर नहीं ना कीजिएगा। मेहर तो है ही ना कि जिंदगी भर निभावे के बाद। मेहर नहीं, एकदम क्लियर आप बोल रहे हैं कि वो बस पर्दे का एक आर्टिस्ट थी, हमारे साथ अच्छा काम करती थी, लोग पसंद करते थे। और ये सच है कि कोई भी एक्ट्रेस हो या कोई भी सिंगर हो, अगर आप उनके साथ 4 साल 5 साल काम करेंगे तो पब्लिक खुद बोलती है भैया और क्यों के साथ एक काम करा। क्योंकि हीरो तो वहीं रहेगा ना, फेस वहीं रहेगा। कहीं ना कहीं हीरोइन अगर चेंज होती है तो फिल्म में थोड़ा सा लोगों को देखने का मतलब मज़ा आता है, लोगों को फिल्म और हिट होती है, सुपर हिट होती है। तो यही कारण था कि वो अपना काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और ये बात तो सच है भैया, रिसर्च बहुत किए हैं। रिसर्च किए तो एक और सवाल पूछ लेते हैं। आपके साथ जीवन में काफ़ी विडंबनाएं होती आई हैं। चोली का हुक अपने लगा दिया, विवाह का गीत गा दिया, पारंपरिक गीतों को आप गाते रहे ऐसे दौर में जब खेसारी, पवन सिंह, मनोज तिवारी, दिनेश लाल यादव, निरहुआ, रितेश पांडे पर अरविंद अकेला कल्लू का सबसे महंगा स्टेज शो। क्या कारण रहा कि इतना प्यार लोग आपसे करते हैं? देखिए बचपन से ही हम गायकी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं शो
शो में हमें अच्छा लगता है, और शो इधर भी थोड़ा बहुत कम करते हैं इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं अब शादियों में, क्योंकि एक बार मुझे गोली भी लग चुकी है। जब मैं 9-10 साल का था तो बक्सर में मुझे गोली लगी थी। तो शादी विवाह में थोड़ा कम कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि फायरिंग अभी तो सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे। देखिए, जब अच्छा काम करे सरकार तो उसे कहीं ना कहीं थैंक यू बोलना चाहिए कि एक ऐसा नियम आया जो कोई भी अब हर्ष फायरिंग नहीं करता है। और ऐसा हुआ भी है कि लोग अगर पिस्टल लेके डांस करते हैं तो कहीं ना कहीं अगले दिन गिरफ्तार होकर थाना में जाते हैं। तो ये एक काम बहुत अच्छा हुआ। अगर दारू बंदी हुई है तो कहीं ना कहीं फायरिंग बंद हुआ, तो ये हम सभी कलाकारों के लिए बहुत अच्छा हुआ। तो आप उसमें पहचान नहीं पाते हैं कि किसको कौन घराती है कौन बराती है। तो शादी में थोड़ा शो कम करते हैं, लेकिन जहाँ भी जाते हैं कोशिश करते हैं कि अपने गाने की वजह से, अपने एक्टिंग की वजह से लोगों का प्यार मिले। और लोगों का प्यार जहाँ जहाँ मिलता है, एक कलाकार यही चाहता है कि हमें प्यार मिले। तो जहाँ तक प्यार मिलता है हम लोग वहाँ जाते हैं। और दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं होगा इंडिया में, और बाहर गांव भी हम लोग शो करने गए हैं। तो कोशिश करते हैं कि भोजपुरी से हमें पहचान मिली है। हमने भोजपुरी के लिए अभी तक कुछ नहीं किया है, भोजपुरी ने हमारे लिए किया है, भोजपुरी से पहचान मिली है। तो भोजपुरी के लिए जब तक जीवन है तब तक कुछ ऐसा किया जाए ताकि हमारे जाने के बाद लोग बोले कि नहीं, कलुआ एगो ऐसा गायक रहा लगे, कुछ गीत कुछ काम बढ़िया करके गए बा। चलिए, अभी इंटरव्यू समाप्त नहीं हुआ है, एक और सवाल है। प्रयागराज और अरविंद अकेला कल्लू की बातचीत तब तक समाप्त नहीं हो सकती जब तक प्रयागराज वाला गाना नहीं हो। आपकी फिल्म और एकाएक इस तरह से हुआ कि लोग सर्च करने लगे गूगल पर कि भाई गाना किस पर फिल्माया गया, किसकी फिल्म में थी। तो चाहेंगे एक लाइन सुना भी दीजिए और पूरी कहानी भी संक्षिप्त में बता। प्रथम यज्ञ भूखंड धरा पे आर्य कायागाज है पावन संगम की धरती ये प्रयागराज है। प्रयागराज एक ऐसा फिल्म है, 5-6 साल पहले की फिल्म है, और लॉकडाउन में वो बंद हो चुकी थी। फिर सेकंड शेड्यूल लगा, फिल्म बनी। डायरेक्टर हैं चंदन उपाध्याय जी, जिन्होंने मेरे साथ 9-10 फिल्में की हैं। राइटर है राजेश पांडे जी, और उसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं ओम झा जी, और सिंगर हैं आलोक कुमार जी। कुंभ का मेला लगा और एक ऐसा ये सॉन्ग बन गया, ऐसा लगता है कि कुंभ का ये एंथम सॉन्ग है। हमें खुद में प्राउड हुआ कि हम उस फिल्म के हिस्सा हैं। और वो गाना ऐसा, मतलब ऐसा वायरल हुआ, वायरल नहीं बोले, ऐसा हिट हुआ कि कोई भी अगर संगम में जाता था, डुबकी लगाता था, तो वो गाना अगर नहीं लोग लगाए तो लगता था अधूरा है, कुछ तो अधूरा है। तो इसके लिए दिल से धन्यवाद। आप लोगों ने साबित कर दिया कि अगर अच्छे गीत, अच्छे कंटेंट अगर आप सबके बीच आएंगे तो आप लोग प्यार देंगे। बस हमारा यही निवेदन रहेगा कि अच्छे चीज़ पे अगर आप ध्यान दीजिएगा तो कहीं ना कहीं कोई भी कलाकार नहीं चाहता है ना कि हम लोग के बात सुनी कि हाई हाउ फलना ठेकना, अच्छा ही गीत गाए। तो अच्छा गीत के आप लोग ऐसे प्यार देते रहे लोग, अच्छा गीत आप सबको। चलते चलते ये भी बता दीजिए, आप लगातार कहते हैं कि आपके जो बड़े भाई हैं आपके प्रेरणा स्रोत है। ऐसे दौर में जब माता पिता को लोग भूल रहे हैं, आप भाई को जो स्नेह देते हैं, समाज में बढ़िया मैसेज जाता है। चाहेंगे कि उस भाई के लिए गाना भी गाइए और बताइए कि लगातार हम आपका देखते हैं कि आप अपने भाई को पूरा क्रेडिट देते हैं कि आज मैं इस मुकाम पर हूँ, मेरा भाई मेरे लिए मार्गदर्शक है। तो लोगों को जानना चाहिए कि भाई का प्रेम क्या होता है आपके शब्दों में, और वो गाना भी जो आप कहते हैं। देखिए, हम एक ही चीज़ बोलेंगे, हम इतना साल हो गया आज तक अपने हाथ में 1 रुपया नहीं रखे। अगर आप मेरा पॉकेट चेक कीजिएगा, 1 रुपया आपको नहीं मिलेगा। ना ही हम पैसा अपने हाथ में रखते हैं, कभी भी नहीं ना ले। मतलब एक मेरा बचपन से ही है कि अगर हम पैसा देख ले कि हम इतना कमाते हैं, कहीं ना कहीं मुझ में घमंड आ जाएगा, ना चाहते हुए भी घमंड आ जाएगा। तो पहला जो अमाउंट होता है, चाहे वो फिल्म का साइनिंग हो या एल्बम का साइनिंग हो, तो पहला अमाउंट जो भी हो, 2 रुपया हो, 5 रुपया हो, मम्मी के अकाउंट में जाता है। और उसके बाद का जितना पैसा हो भैया ही हमारे रखते हैं और मेरे पिताजी रखते हैं। हम चाहते हैं कि भाई के बीच में, अच्छा क्या है, अगर मेरा भाई मेरे साथ रहेगा, आप आज के समय में 10 लोग को पार्टी कर रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, लाखों रुपये खर्चा कर रहे हैं। अगर आपसे भाई 10 रुपये मांगता है तो आप उसको 10 रुपये नहीं देते हैं। कभी भी होगा ना, अगर आप बुढ़े हो जाइएगा तो आपके भाई ही आपके साथ बैठेगा। आज इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी है, हम बाहर के दोस्तों को दोस्त बनाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि एक उम्र के बाद, एक समय के बाद आपके पास वो भी नहीं रहेगा। अपने परिवार के लोग ही आपके साथ रहेंगे।
तो हम सोचते हैं कि परिवार साथ रहेगा तो चाहे कितनी भी मुश्किल घड़ी हो, वो हम मुश्किल समय हो, हम उसको तोड़ के और एकदम सुखमय जीवन बिता सकते हैं। और मैंने एक गीत अपने माँ के लिए गाया था, भाई के लिए तो बहुत सारे गीत हैं, पापा के लिए बहुत सारे गीत हैं। एक गीत माँ के लिए हम गाना चाहेंगे आपके माध्यम से कि केहू दुनिया में कतनो दुलारी, बाकी कहीं हो खेली महतारी। अरे पुतावा कह पुत भले हो, जीवा के गाई हो खेले, माई माटियों के हो खेले, तमाई हो खेले। आपके माध्यम से बस ये काम, माई बाप भाई पूरा परिवार के सम्मान करी लो, प्यार दी लो, जीवन में और कुछ नहीं खे। काफ़ी बढ़िया बातचीत रही, कई सारे मुद्दों पे हमने बातचीत की, विवादित मुद्दे में ये फंसते नहीं, अच्छा गाते हैं तो ट्रेंडिंग में हमेशा रहते हैं। आपको ये साक्षात्कार कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।